परमगुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू यदि मांस मदिरा आदि खाने वाला भी है या पाप करने वाला भी है तो तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। यही तो एक बात ये आएगी कि जो राम जी ने जब बाली को मारा था तो उसके जो कृष्ण भगवान के जब वो रूप में आए तो उनके भी तो तीर लगा था। ये भी तो बात, वो भी तो भगवान थे। हाँ, तो फिर इसमें क्या होगा? तो उसमें यही बात है। आपने एक बात की, अच्छा, कर्मों का फल जो है, हाँ, कर्मों का फल तो भगवान को भी भुगतना पड़ा है। हाँ, होंगे जो हमने पाप करे हैं। लेकिन उसमें इतना इतना समझना, देखो एक चीज सुनिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ये हमारे पास में भगवत गीता है, संसार श्रीमद् भागवत गीता 1866 पढ़ो से। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ में सर्वशक्तिमान सर्वकरी ही सर्व आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अच्छा, मुक्त कर दूंगा, क्या करें? मुक्त कर दूंगा। 18 सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष भी मिल जाएगा। हम बताते हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण यानी जो भी तुमने अब तक सीखा अभी तक, आज की डेट क्या है? 23 तारीख। तो आज से पहले जो कल तक तुमने सीखा था कहीं भी संसार में, उन ज्ञानों को त्याग त्याग कर त्याग कर त्याग दिया। तो अब क्या कह रहे हैं? ये बहुत उच्च लेवल का ज्ञान है। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त। जब तुम सब कुछ त्याग दो तो अपनी बुद्धि दौड़ाओगे क्या? पर तुम क्या बोले? भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान की बात मानोगे। इस बात मानोगे? भगवान के शास्त्र में देखो भगवान के वचन क्या है। इसलिए इस पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका परमेश्वर वचन। क्या लिखा है? परमेश्वर वचन। वह शाश्वत ज्ञान है। क्या है शाश्वत ज्ञान? है इसको समझाने की कला है। इसमें तुम्हें समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे देकर। इसे शाश्वत ज्ञान बोलते हैं। ये शाश्वत शब्द क्या है? शाश्वत शब्द ये लिखा हुआ है। शाश्वत शब्द कहाँ से आया? रखा था, पता था, बच्चे से पूछ सकते हैं। इसमें और भी लिखा रखा प्रियतरा, ये प्रियतरा, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है प्रियतरा व प्रियतम शब्द कहाँ से आया यार? शाश्वत शब्द कहाँ से आया? ज्ञान शब्द कहाँ से आया? सब कुछ लिखा हुआ है। ये भगवत गीता है, दूसरे अध्याय का श्लोक है ये रहा 45। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? शाश्वत शब्द कहाँ से आया? सही। शाश्वत अयम, क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शाश्वत अयम पुराण, तो शाश्वत। इन्होंने इन्होंने अनुवाद क्या कर दिया? सनातन कर दिया। और इसमें देखो शाश्वत कहाँ आ रहा है बताओ? यार मिल गया। आदि धर्म के रक्षक हैं। इन दोनों में ढूंढो, शाश्वत मिला है? मिल गया। कहाँ से है शाश्वत? शाश्वत भगवत गीता में, भगवत गीता में, विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत में। ये सुना होगा ना, विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत। भारत में जो शास्त्र में लिया गया, ठीक है, शाश्वत शब्द ऐसी ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी बताया है कि ज्ञान शब्द क्या होता है। अब तुमसे कोई बोल दे कि आपने घर गृहस्थी संभाले जाओ, फिर यही भक्ति पूजा ज्ञान है। हाँ। तो हम पूछेंगे आपको कैसे पता? हाँ, कैसे पता? चलो आप बोल रहे हो, अच्छी बात, आपको कैसे पता? ये पूछने का अधिकार है मेरा नहीं? जैसे आपने पूछा कि कहाँ से आया, तो मैं तुरंत पन्ना खोल दिया, यहाँ से आए। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। चलो सही है। चलो इसका डाउट पूरा हो, आज शुरू करें अपनी क्लास। अब आगे आते हैं। नहीं ना, तो उसमें अटके रहेंगे, नए नए विचार आएंगे। हाँ, तो बताना 5 पॉइंट हो गए थे। 5 पॉइंट हो गए थे हमारे, आज सभी खत्म कर देते हैं। नहीं देखते हैं, ये बहुत मोटी होती है। नहीं सुनो, अच्छा है। बलात्कार। बलात्कार हमारे संसार में कितनी 3 करोड़ से अधिक बच्चियां ऐसी हैं जो 18 साल की आयु आने से पहले पहले जिनका रेप हो जाता है। कोई 10 साल में, 12 साल में, 16 साल। तो ये बलात्कार जो होता है क्यों होता है? क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो संयमित जीवन नहीं जी पाता, सहन नहीं कर पाता। तो उस अवस्था में क्या करता है? या तो हस्तमैथुन कर लेगा, या रजाई गद्दे तकिए कंबल इन पर अपनी गंदगी फैला देते हैं, फिर छिपाते हैं। या फिर कोई जैसे कहीं की बकरी होती है, बकरी का प्रयोग कर लेते हैं हर जगह। अब तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं प्लास्टिक रबड़ के, उनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर उनकी वासना बहुत प्रबल हो जाती है, जहाँ पर वो नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना लेते हैं, उनको मार भी दिया जाता है। तो तुम सोचो कि 2024 में 3 करोड़ लड़कियां ऐसी जीवित हैं, लड़कियां जो रेप का शिकार हो चुकी होती हैं, किसी कह नहीं पाती हैं। कह नहीं पाने वाली संख्या तो बहुत अधिक है,
ये उनकी है जिनके रिकॉर्ड खुल जाते हैं। तो वैसे लगाओ तो 10-12 करोड़ बैठे हैं। मतलब छुपा देते हैं ना कुछ लोग। लड़कियां नहीं बताती हैं कि सरकार यहाँ पर है। तो तुम ये सोचो बलात्कारी भावना क्यों आई? तो जो आज का पूरा समाज है उसे मौका मिल जाए कहीं तो छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, भूखी बेटी की तरह लग जाएगा। कारण क्या है कि ये आध्यात्मिकता जीवन में नहीं है। अब देखिए क्या, फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड माने भ्रूण हत्या। एक तो अवैध संबंधों के कारण विवाह से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको भी मरवा दिया जाता है। कहीं कहीं पर लड़की हुई है तो उसको कटवा दो, कैसा अंग कट रहा दिख रहा है, ये हाथ कट के आ गए, मुंडी काट दी, पाँव काट दिया, ऐसे कट के निकलते हैं। तो कितने 1 लाख अबॉर्शन प्रत्येक वर्ष होते हैं, एवरी ईयर। और हम कह रहे हैं धर्म बढ़ रहा है, कह रहे हैं धर्म बढ़ रहा है। इतने सारे तुम केस सुन चुके हो अब तक 7 धर्म बढ़ रहा है क्या? खत्म बढ़ रहा है। 1 लाख बच्चों को मार दिया जाता है, बताओ। जिनके गवर्नमेंट आंकड़े हैं 2019 का आंकड़ा है तो अभी का ही है। और सबसे ज्यादा जो बच्चों को मारा जाता है घर में वो 80% हिंदूज के बच्चों को मारा जाता है। किनके बच्चों? हिंदू। लड़की हुई है जो मार दो, और ये फिर अवैध संतान होते हैं ना, अवैध इलीगल चिल्ड्रंस, उनको मार दिया जाता है। मतलब जो शादी से पहले हो जाता हाँ, प्रेम विवाह के चक्कर में हो गए, चरित्रहीन लड़का लड़की होते हैं, अब उनको मरवा दिए, पन्नी में फेंक देते हैं, बच्चा हो गया चुपचाप, चलो पन्नी में पैक करके फेंक दो। देख सुनते तो होगा, समाचार में आती रहती है। तो इसलिए ये सब समस्याएं हमारे जीवन में, मानव समाज में हो रही है, जिनके शिकार भ्रूण हत्या तो हमारे घर परिवार में तुम कहने की सुने लोगे, ये भी एक बहुत भयंकर है, इसको तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अर्थ होता है, तुमने देखा है जैसे रेलवे ट्रैक पर कुछ बच्चे काम कर रहे होते हैं, कुछ भिखारी बन के काम कर रहे होते हैं, है, हर कंजर जैसे। हाँ, प्रत्येक वर्ष अनेकों लड़कियां गायब हो जाती, जवान जवान लड़कियां गायब हो रही। पता है दिल्ली से कुछ सालों में 1 लाख लड़कियां गायब हाँ, दिल्ली, गोवा और हुई। मुंबई यहाँ कहाँ होते और हैं। जवान लड़कियां पढ़ी लिखी अच्छी लड़कियां क्यों गायब हुई हैं? पहले तो इनका शारीरिक शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है पहले इनका? शारीरिक शोषण। हाँ, जितने भी रेप करना है खूब अपना करेंगे, उसके बाद जब लगता है कि अब ये किसी काम की नहीं है, उसके बाद में इनको इनको काट दिया जाता है। काट के क्या करते हैं कि जो लीवर, किडनी, आंखें, हृदय, ये सब चीज़ें निकाल ली जाती हैं, फिर इनको बेचा जाता है। तो जो जहाँ तक हमने अध्ययन किया, एक जो शरीर है वो 10 से 14 करोड़ की समथिंग होता है। लड़कियों को क्यों किडनैप किया जाता है? अधिकांश लड़कियों को किडनैप इसलिए किया जाता है कि लड़कियों में नशा करने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। लड़कियों में मोस्टली मान लीजिए किडनैप कर भी लिया, ये तो किडनैप करने में रिस्क बहुत होता है, और रिस्क लेने के बाद की जानकारी मिली कि तो नशेड़ी है, तो नशेड़ी के जो अंग होते हैं ना वो इतने डैमेज होते हैं, उनका प्रयोग अधिक नहीं हो सकता। और लड़कियां होती हैं ये नशा नहीं करती हैं। यहाँ बहुत ही कम मात्रा होती है इनकी, बहुत ही कम, 100 में से कोई एक एक आधी 100 में लड़की से एक ही होता एक होती है बीड़ी बीड़ी पीती हो, गुटखा तम्बाकू खाती हो, ठीक है। तो इसलिए लड़कियों को किडनैपिंग अधिक होती है। तो सन 2024 तक का आंकड़ा कितना है? 1 करोड़ 40 लाख है। उठा ली गई हैं। लड़के लड़कियां दोनों ही इसमें तो पूरे संसार से 1 करोड़ 40 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। इनको लापता कौन करवाता है? जिनके पास पैसा है, कौन करवाता है? अच्छा, अंग अंग निकाले कौन बेचेगा? पढ़ा लिखा क्या अनपढ़? पढ़ा लिखा ही करेगा इस काम को तो। बहुत पढ़ा लिखा जो डॉक्टर्स होते हैं। तो तुम सोचो डॉक्टर में भी वो मानवता कहाँ चली गई? हम कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन डॉक्टरी का कौन सा रूप है ये? आज तुम देखो अस्पताल में जाओ, वहाँ पर बोलो कि अच्छा हमने किडनी लगवाई थी, नई किडनी इम्प्लीमेंट हुई है, दिल लगवाया था हमने, 10 लाख रुपए दिए हैं, तो इसका एक किडनी मंगवाई थी। तुम्हें ये पता वो किडनी आई कहाँ से है? कोई मारा गया है किसी को तो किडनी आई होगी। कुछ लोग दान भी देते। दान देते हैं वो रेयर केस होता है, अब तो बहुत, अब तो बहुत 100 में से एक ही होगा वो। दिल कौन दान दे देता? बहुत सारी चीजें, आंखें दान, अब आंखें किसी आंखें निकाल ली जाती है, क्योंकि जीवित मनुष्य की जो चीज अंग है ना वो बहुत अधिक अच्छे माने जाते हैं, तो मरने के बाद थोड़ी सी उनमें गिरावट आ जाती है। तो मानो तब बच्चों को क्यों इनका किया जाता है? पहले इनका प्रयोग करेंगे कमाने में, लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाए, लड़कों को कमवाएंगे। जब इनको लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे इनको, या इनका मूल्य अच्छा लग रहा है, तुरंत फाड़ दो। जैसे हम मूली गाजर की सब्जी बना के बेच देते हैं, इसी में बेच दिया जाता है। तो ये वो समाज कर रहा है जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति, कोई गरीब नहीं करता है, समझ लो। तो इसलिए इन सब के लिए हमें बहुत विचार करना चाहिए। हम क्या रहे हैं? धर्म बढ़ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? धर्म बढ़ रहा है। और तुम बोले गुरु जी आपको कैसे पता है 1 करोड़ 40 लाख? ये ना, आप गूगल पर डाल दिएगा सारा आंकड़ा आ जाएगा। मैंने पन्ना क्यों लगाया था ताकि तुम पढ़ सको पूरा आंकड़ा। सन 2024 की है ये। क्या है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन persons 2024, 38% of trafficking victims to be boys and girls in 24
द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड से ये ग्लोबल लेवल पे ये आंकड़े तैयार किए गए 2021। 50 मिलियन पीपल आर लिविंग। तो तुम ये बताओ कि ये सब हो रहा है और हम कह रहे हैं धर्म बढ़ रहा है। क्या गलत क्या कह रहे हैं हम? है, धर्म बढ़ रहा। जो आपसे कह रहे हैं कि धर्म बढ़ रहा है, आप उनसे उनकी गली में जाओ, देखो कि कितना धर्म बढ़ रहा है, कितने व्यक्ति भवानी भक्ति पूजा करे, कितने तिलक लगा रहे, कितने लोग व्यक्ति मांस मच्छी नहीं खा रहे, गली में जानकारी मिल जाएगी। तो धर्म बढ़ता है, पता है किससे बढ़ता है? ये बढ़ता है केवल पर्वों पर। त्योहारों पे। जैसे कि त्योहार पे आज हमने कुर्ता पहन लिया, धोती पहन ली, माला धारण कर लिया, तिलक लगा लिया लंबा सा, होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि होता है ना, इन तिथि पर हम लोग क्या बन जाते हैं? धार्मिक बन जाते हैं। नॉन वेज नहीं खाएंगे, उसके बाद को मुर्गा मुर्गा मारेंगे, ये तो होता है। नवरात्रि 9 दिन बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, उसके बाद प्याज लहसुन भी नहीं छूएंगे। और उसके बाद वही हालत है, दारू ये पीने सब क्या चल रहा है? ये पाखंड चल रहा है, क्या है? पाखंड। पाखंड। और तो इस पाखंड को प्रमोट किसने किया है? अधिकांश वर्तमानी साधु संत और संस्थाएं। शास्त्र के अतिरिक्त जितनी भर भी संस्थाएं हैं वो सब डिफॉल्टर है। तुम बोले गुरु जी ये तो आप अपनी बड़प्पन कह रहे हैं, हाँ हो सकता है, किंतु हम ये भी कहते हैं कि आप यहाँ के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद बाहर तो जाओ एक बार, आप यहाँ के सिद्धांतों को पढ़ाई तो कर लो, पढ़ाई करने के बाद बाहर चेक तो करो। तुम किसी एक संस्था का नाम लेके बताओ, मैं आपके सामने ही चिट्ठा बताना चालू कर दूंगा, उन चिट्ठों का पेपर पर लिख लेना, आप चुपचाप चले जाना और पूछ लेना उनसे। इतनी धनवान संस्थाएं होकर के उन्हें क्या मजबूरी है? हम यदि नियम तोड़ते हैं, चलो हमने माना कि हमारी मजबूरी है, कारण क्या है? हम हमारी किराए की बिल्डिंग है, कोई दान दक्षिणा इतनी मोटी आती नहीं है। हुँ? अभी हम कार्य कर रहे हैं, अभी हमने गवर्नमेंट से टकराने के लिए भी हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया सरकार से, करवाया इसका रजिस्ट्रेशन, टीएम लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क होता है, सब चीज़ें, ट्रस्ट भी हमारा रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसमें भी लाखों रुपये लगते हैं, सीए को भी देने पड़ते हैं 9-10 हज़ार रुपये हर साल का, कम से कम है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें झेलनी पड़ती है, किराया भी निकालना पड़ता है। लेकिन जो इतने अरबपति खरबपति संस्था है, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी नियम तोड़ने की? कौन सा नियम तोड़ रहे हैं? कोई एक संस्था का नाम बताओ। तू ही निरंकार। कौन सा? तू ही निरंकार। तू ही निरंकार। जो इनके गुरु जी हैं वो सिर पे क्या पहनते हैं? सर वो पगड़ी। कहाँ लिखी है शास्त्र में? राम जी ने पगड़ी पहनी, कृष्ण जी ने पहनी, कहीं किसी ने पहनी, और ऊपर क्या पहनते हैं? वो पहनते क्या कहते हैं, कुर्ता पजामा पहनते थे। कहीं सनातन धर्म में लिखा कुर्ता पजामा पहनने के लिए? राम जी ने पहना कुर्ता पजामा? सुदामा ने पहना? सुदामा तो गरीब थे, पहन लेते, नहीं पहना। नारद मुनि ने पहना? ये मोटी मोटी चीजें तुम पकड़ सकते हो। मैं बोलूँ मंत्र, मंत्र तो अंदर मंत्र भी अलग ही रहता, ओम ज्योति निरंजन ओंकार और आरंकार संसार, उस पर नहीं जा रहा कि उसमें तुम्हारा अध्ययन नहीं नहीं है। उनमें जाऊंगा तो थोड़ा उलझ जाओगे, बट वो डीप फिश होता है कि वो मंत्र क्या है। ये संस्था आज से 250 साल पहले आगरा में चालू हुई थी। तू ही निरंकार। हाँ, ये कई सारी संस्थाएं से, राधा स्वामी, तू ही निरंकार और धन्ना सतोरी, कई सारी संस्थाएं एक से निकली पड़ी। एक गुरु जी थे, इनके में 3 शिष्य हुए, उनमें कई सारे शिष्य हुए, 3 अलग अलग मुख्य अधिकारी, फिर इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली, और तीनों ही जैसे भी डेरा सच वो नहीं, जय जय गुरुदेव, उनकी भी 2 संस्थाएं बन गई, एक उज्जैन में, पता नहीं एक और अलग है, इस प्रकार से। पैसा कमाने के लिए। अब ये तो भगवान जाने क्या कमा रहे हैं, तो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, कर दो अच्छा ही काम नहीं, मानो तो अच्छा ज्ञान देना, हम ये तो नहीं कहेंगे बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा। किंतु परमेश्वर वचन कहाँ पर है? जैसे मैंने बोला कि कुर्ता पजामा, कहाँ किसी ने कहा कुर्ता पजामा? भगवान जी ने कहा था क्या? तो भगवान जी ने धोती को भी कहा है क्या? हाँ, मैं श्लोक दिखा दूंगा सम्मान। अच्छा कहा है। हाँ, यहाँ तो वही नियम बताया जा रहा है जो भगवान ने कहा। तो भगवान ने तो ये भी नहीं कहा है पहले। भगवान ने ये तो कहा है कि आप धर्म में आप पहन सकते हो, यानी कि रोग की अवस्था में, जैसे मैं 6 को आती है देखा, तो रोग की अवस्था में, युद्ध की अवस्था में, यात्रा काल में, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, यदि नियम भंग हो भी जाए तो कोई समस्या नहीं है। इसमें। और भी लिखा हुआ, बोले एग्जैक्टली जो लिखा हुआ तुम्हें बता दूंगा, हो सकता है अच्छा चलो सही है। तो वास्तव में तो ये जो आया, हमने क्या बताया, इतने व्यक्ति। चलो सही है। अब अब आते हैं ओल्ड एज होम। हम कह रहे हैं धर्म बढ़ रहा है संसार में, ये संस्था बहुत अच्छा काम करे, वो संस्था बहुत अच्छा काम करे, तो ये वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? कभी तुमने सुना था कृष्ण लीला में, रामायण में कहीं देखा था कि कृष्ण जी ने वृद्धाश्रम खुलवाए? नहीं खुलवा है। नहीं। तो वृद्धाश्रम क्यों खुल गई? इन्हीं मुख में तुम्हें प्रसन्नता दिख रही है? मुख दिख रहा है ना कैसे दिख रहा है? ये बेचारे वो हैं जिन्होंने अपने संतानों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और संतानों ने इनको लात मार के भगा दिया। भगा दिया। ये वो है, देख रहे हैं ना मुखड़े कैसे उतरे पड़े हैं।
वो सब धनवान परिवार से, कोई गरीब परिवार का बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिलेगा, सब कौन मिलेंगे? अमीर परिवार। धनवान, जिनको किसका बेटा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई विदेश में नौकरी कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो ये इन्होंने अपनी संतानों को पैसा कमाने वाले यंत्र बनाया है। बनाना क्या चाहिए था? भक्त। इन सब ने, जितने भी वृद्धाश्रम में हैं, इन सब ने क्या बोला था? बेटा पढ़ लिख जाओ और आपको कुछ अच्छा काम करना है, पढ़ लिख जाओगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। पाँव पे खड़े होने का अर्थ क्या होता है? कि तुम अच्छा पैसा कमाओगे। निचोड़ के ये निकला ना, ये तो मतलब है। बनो तुम कुछ भी कमाओगे तो पैसा ही। डॉक्टर बन जाओ तो भी पैसा कमाओगे, सांसद बनो तो भी पैसा कमाओगे, इंजीनियर बन जाओ तो भी पैसा कमाओगे। पैसा, व्यापारी बन जाओ तो भी पैसा कमाओगे। मूल क्या है? पैसा। तो इन्होंने कभी बोला कि तुम भक्त बन जाओ? तो जब पैसा कमाओगे, उनकी बुद्धि में पैसा पैसा आया, और पैसे के अड़चन, पैसे कमाने के बीच में ये आ रहे हैं। अब बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे तो 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, 2 दिन के उनके हो सकता है 50,000 रुपये नुकसान हो जाए। जो व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा है, एक दिन के 50,000 रुपये बैठते हैं उसके। 30 लाख रुपए की सैलरी विदेश में तो होती है, 30 लाख रुपये। एक दिन की सैलरी कितनी बैठी? 1 लाख। 1 लाख बैठी। वो लड़का 2 दिन इनकी सेवा करने के लिए आना पसंद करेगा, या इनके लिए नौकर छोड़ना पसंद करेगा? वो नौकरी करेगा। नौकरी करेगा। इनके लिए नौकर छोड़ देगा, नौकर अपने आप तो नहीं आने का ना। नहीं आएगा। 2 लाख रुपए लॉस में जाएगा, इससे अच्छा 20,000 रुपये का नौकर रख लेगा, ये तो करेगा। हाँ। तो ऐसे नौकर, अच्छा बता, जो नौकर जो 20,000 रुपये पर मंथ जो सैलरी ले रहा है, वो उसके माता पिता की सेवा अच्छे से करेगा या बेकार करेगा? सही करेगा। लेकिन एक बेटा अच्छी सेवा कर सकता था या नौकर अच्छी सेवा कर सकता था? बेटा कर सकता था। बेटा तो आया नहीं। क्यों? बेटे को संस्कार इन्होंने क्या दिए थे? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैरों पे खड़ा हूँ। पैरों पे खड़ा हो, भक्त बन जाने। क्या क्या कभी कहा? कभी ये साधु ये जितने भी राक्षस बैठे हैं, ये कभी इनको अपने संतानों को कथा सत्संग कीर्तन में लेकर जाने के लिए कभी डंडे पीट पटकाए, खून निकाला शरीर से डंडा मार मार के? तो यदि आज इनके संतानों ने लात मार दी तो बहुत अच्छा किया। तो ये दोष किसका है? और हम कह धर्म बढ़ रहा है। माता पिता का दोष है। माता पिता नहीं है, साधु संतों का दोष। बताऊं कैसे, वो आगे आएगा। तो 16, अब सुनो, सन 2020 में 16,000 वृद्धाश्रम भारत में खुल चुके हैं। जिसमें 16,000। और 97,000 वृद्ध लोगों को भरने की क्षमता है, कैपेसिटी इतनी। ये सोचो। अब बताइए, हम कहते हैं धर्म बढ़ रहा है, रोड पर हम जा रहे होते हैं, रोड पर जा रहे हैं, 25 वर्ष तक की अवस्था काम करने की होती है, पढ़ने की होती है? पढ़ने की होती है। पढ़ने की होती है। लेकिन मैंने 16 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में, नहीं पहले ही, हाँ 8वीं 9वीं क्लास की अवस्था में, यानी कि 15 साल की अवस्था, सब्जी बेची मैं पिता के साथ में। 18 वर्ष की अवस्था में मैंने किराने की दुकान पर काम किया है, चपरासी काम किया है, मजदूरी की है मैंने। इसे बोलते हैं चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। ये पीपनी बजा रहा है, वो बार बेच रहा है। कितनी एज उसकी हुई थी उसकी? 12-13 वर्ष। ये छोटा सा बच्चा, बताओ, वही 12, बताओ, पहाड़ों में पत्थर दो रहा है। ऐसी ऐसे स्थान पर कौन देखने जाएगा? यहाँ कोई जाएगा? हम नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ सुनसान जगह, ऐसे कौन नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं, शाश्वत हर जगह जाएंगे। हमारा ध्यान इन पर भी तो है, कोने में छिपे पड़े बच्चे। इस मासूम बच्चे का ये अभी समय क्या था? पढ़ने का था या पत्थर ढूंढने का था? पढ़ने का था। मान लिया कि इसे माता पिता नहीं है, गरीबी है, तो ये धार्मिक साधु संत समाज है, क्या कर रहा है? अरबों खरबों जो मंदिर बनवाएंगे, उनमें किन कौन लोग रहने चाहिए? गुरुकुल बनवाएंगे, ये गुरुकुल के लिए है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, गुरुकुल। गुरुकुल लिखा है, मंदिर गुरुकुल गौशाला। गुरुकुल बीच में क्यों है? देखो इधर, गुरुकुल जैसे तराजू होती है, तो गुरुकुल मानो कि सुई है। क्या है? सुन। सुई जो होते हैं ना, जो काट तराजू होती है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये क्या है? ये सुई है। ये तुम्हारी सुई सीधी रहेगी, यानी गुरुकुल बढ़िया चलेगा, तो मंदिर गौशाला बढ़िया चलेगा। क्या चलेंगे? मंदिर गौशाला सही चला। तुम्हारा जो सुई है यानी गुरुकुल, वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। पल्लटे पर क्या है? मंदिर, इधर क्या है? गौशाला। लेकिन आज क्या है? जितनी भर भी संस्थाएं हैं, गुरुकुल का नाम भी है उनकी लिस्ट में, गुरुकुल नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। मंदिर बनाए जा रहे, उन मंदिर में कौन रहेगा? ये अनार्य रहेंगे। वो कमाने वाले लोग रहेंगे फिर तो मंदिर कमाने में। वाले नहीं, मुसलमान और ईसाई आ जाएंगे। इनको हम अनार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनारे। अनार्य। अनारे। ये अनार्य आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे अनार्य? क्योंकि इनके मदरसे बन रहे हैं, जो आने वाले मनुष्य हैं, इनके चर्च बनते हैं,
इसमें इनकी पढ़ाई होती है। पढ़ाई बचपन से वो तैयार कर दिया जाता है। वो बच्चे छोटे छोटे से मजबूत हो जाते हैं, उनको लांडा पजामा पहनते शर्म नहीं लगती, हमें तिलक लगाते शर्म लगती है। सही बात है। हम टोपी लगाते हैं, इनकी टोपी लगाते हैं, इनको शर्म नहीं लगती है। हमारे बच्चे धोती पहनते शर्मा जाते हैं। इनकी लड़कियां हैं वो बुर्का पहन लेती हैं, हल्की सी लज्जा नहीं आती, आधी लज्जा। और हमारे यहाँ तो बोल देंगे तुम थोड़ा ये माला धारण कर लो, धोती आदि पहनो, तो भी क्योंकि बचपन से उनको ट्रेंड किया जा रहा है। क्रिश्चियंस को देखो, वो भी उनकी अपनी वेशभूषा होती है, गाउन वाउन पता नहीं क्या क्या होता है। और हमारे में क्या है, जो सेंटर पॉइंट है गुरुकुल, वो है ही नहीं। क्या हम बच्चा गली गली में कीर्तन करने से कुछ फायदा हो जाएगा? राम भगवान आए कहाँ पढ़े थे? मंदिर में कि गुरुकुल में? गुरुकुल में। कृष्ण भगवान आए थे कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। और आज क्या है, मंदिर खोले जा रहे हैं, गौशाला भी खुल रही है। सेंटर तो गुरुकुल होना चाहिए था ना। जो तुम परिश्रम कर रहे हो, ये तो बात आपने सही की। सुनो, अभी तुम्हारी एज क्या है? 18 साल। 18 वर्ष। तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा है? 2 पैसे कमाने पड़ते हैं परिश्रम करके, जी तोड़ परिश्रम करके। अन्य को दिन ऐसा होता मन भी नहीं करता, फिर जाना पड़ता होता है। और उधर पढ़ाई की भी प्रेशर तुम्हारे पास, और जबकि ये पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए थी निःशुल्क। क्या होनी चाहिए थी? फ्री। फ्री। खाना फ्री, रहना फ्री, सहना फ्री, शिक्षा निःशुल्क। हम्म। राजा का बेटा वो भी। आस्थाएं मिटा दी हमारी, हम्म, जो हमारी परंपरा थी हाँ वो मिटा दी। वो मिटा दी। अच्छा। क्योंकि ये तो हमारे राम जी ने भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, वो धोती पहन के भीख भी भिक्षा मांगने जाते थे हम वो तो आज जैसे। तो हम तो उसी देखो, हम तो वही कर रहे हैं जो और हमारे दादा। आजकल स्टैंडर्ड बन गए लोग, पैंट शर्ट टाई बिल्ला बैठना एसी में बस। बैठना, बस खत्म हो अच्छा। गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब उसको तोड़ दिया, उस परंपरा को तोड़ दिया गया। इसका सबसे बड़ा दंड किसने भोगा? युवाओं ने। युवाओं ने। क्यों भोगा? तुमको पहले तो अपने माता कमाओगे या माता पिता से पैसा लोगे, फिर स्कूल में भरोगे, और स्कूल में एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसका कोई प्रयोग अच्छा होने वाला है नहीं। 12 साल तक की शिक्षा कैसी है? बेकार। और 12 साल की पढ़ाई तुम्हें करनी है, और उसके उस स्कूल में कुछ पढ़ाई होती नहीं है। ट्यूशन लगाने पड़ते हैं, ट्यूशन लगाओ जी, कोचिंग लगाओ। तो स्कूल क्यों जा रहे हैं? और जो बुक्स तुम पढ़ रहे हो, उसका जीवन में सदुपयोग 25% हो जाए, बहुत है, बने 75% से कचरा ज्ञान। 75% ज्ञान ऐसा है जिसे तुम भूल चुके हो। अभी तक भी तुम 12वीं में हो ना। ये जो बात आप कह रहे हो, राजीव दीक्षित ने ये बात करी थी, तो गुरुकुल की जो हमारी परंपरा थी वो हाँ, उन्हें खत्म करवा दिया नेता सुनो वो लोगों सब ने। नहीं, लेकिन खत्म करवा दिया तो अब फिर चालू भी तो कर सकते हैं ना। अब चालू भी तो कर चालू सकते। कौन करेंगे? तुम करोगे, हम करेंगे? हम ये क्यों बोले खत्म करवा दिए, खत्म? हाँ वो रात गई बात गई, बात रात गई। गई। बात गई। अब ऐसे मेरे पुत्र ये कहाँ पढ़ रहे हैं? गुरुकुल में पढ़ रही है ना। गुरुकुल कहाँ पर है? हाथरस कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हाथरस सासनी में, आर्य समाजी गुरुकुल है, तो वहाँ पढ़ रही है। तो फिर हम अपने भी खोलेंगे गुरुकुल। गुरुकुलों में ही मंदिर होना चाहिए, गुरुकुलों में ही गौशाला होनी चाहिए, मंदिर। हाँ, मंदिर सिटी में भी होना चाहिए, और मंदिर गुरुकुल गौशाला सिटी में होनी चाहिए, जंगलात में ना हो। कहाँ पर होनी चाहिए? सिटी में। सिटी में होनी चाहिए। पढ़ेगा कौन? पढ़ाई पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, जानते कैसे? तुम उच्च उच्च हायर लेवल की एजुकेशन दो, पूरे तो तुम्हारी वेशभूषा भाषा भूषण सब वही होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा दो जो जो विश्व स्तर की हो। फ्री में कर दो शिक्षा। क्या कर दो? फ्री में। फ्री में कर दो शिक्षा। और उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे पहले हुआ करती थी, भिक्षा ही मंगवाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे भिक्षा। वेदों का ज्ञान अपने। वेदों का भी ज्ञान होगा, कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा, रोबोटिक साइंस भी होगी, एरोनॉटिकल साइंस भी होगी, एटॉमिक ब्लास्टिंग की जो परमाणु विज्ञान है वो भी पढ़ाया जाएगा, सब चीजें होंगी। उसमें थोड़ा समय लगेगा। इससे हमें क्या जानना है? समय से हमें भगवान ही कहते हैं कि तुम्हें समय की चिंता नहीं करनी, तुम्हें तो अपने कार्य करते जाना, जब मेरा मन करे मैं बुला लूंगा, फिर किसी और से अपनी सेवा करवा लूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? एक सैनिक है, सैनिक चिंता कर रहा है कि मैं आज माँ, युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान का, और मैं आज सीमा पर जा रहा हूँ माँ, लेकिन मुझे बहुत डर है कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा फिर बताओ? जनता ही आएगी सामने। आएगी ना। वो जो देश है, भारत देश अपने आप से अपने लाल को पैदा करेगा ना। जिस भगवान ने हमें यहाँ तक पहुंचा है, वो भगवान आगे नहीं करेगा क्या रक्षा? ये काम हम थोड़ा कर रहे हैं। ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं थोड़ा दे रहा हूँ, मेरी क्या शक्ति है? ये ईश्वर की कृपा से ये यंत्र, ये मशीन बोल रही है बस। किससे? भगवान की कृपा से। हाँ, ये मेरे अंदर कोई ज्ञान थोड़ा है। यदि मेरे अंदर ज्ञान होता तो मैं माँ के पेट से निकलते ज्ञानी बन जाता, सही बात। जैसे वेद व्यास जी। तो मैं कहाँ से ज्ञानी था? भगवान को लगा कि ठीक है, ये जो मशीन है इससे थोड़ा सा काम ले लो। तो उसमें 16 करोड़ बच्चे हर साल काम करते हैं। 16 करोड़ बच्चे सन 2020 में ऐसे हैं जो वर्ल्ड में लेबर चाइल्ड है। तो सोचो इन पे क्या बीत रही है। यदि हम अपने गुरुकुल खोलते हैं तो 16 करोड़ बच्चे हमारे किसमें पढ़ेंगे? इसमें। और जब ये बच्चे सनातन वेशभूषा वाले होंगे, वेशभूषा मुख्य है, वेशभूषा मुख्य है। मुख्य है। वेशभूषा मुख्य है। हाँ, क्यों मुख्य है?
जब तुम वेशभूषा, अभी तुम इस वाले कपड़ा, तुम वेशभूषा पहन के खड़े मात्र हो जाओ, हजारों व्यक्ति तो मुड़ मुड़ के देखेंगे, हजारों व्यक्ति मुड़ के देखा। मुड़ मुड़ के। रोड में जाने वाले कम से कम भी 50% व्यक्ति तुम्हें खाने का मुड़ मुड़ के देखेंगे, कोई तुम्हें नमस्कार दूर से, कोई तुम्हें बोले पाखंडी यार, मुड़ के जरूर देखेंगे। तो सनातन का प्रचार हुआ कि नहीं? होगा। बिना कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बस तुम खड़े मात्र हो, प्रचार हो गया, नहीं हो गया? तो वेशभूषा तो बहुत बड़े मुख्य है। आज इसको तोड़, पता है क्या बोलते हैं, दिखावा करने से क्या हो रहा है, भक्ति अंदर होती है। अब उनको बोलो बेटा दिखावा, स्कूल जाते हो, बोले हाँ, तो फिर यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाते हो? कच्चा बनियान पहन चले जाओ। पढ़ाई तो बुद्धि से होगी ना, पढ़ाई किससे होगी? बुद्धि से। कपड़े से पढ़ाई होती है क्या? क्या क्या जवाब है आपके पास? मैं जूता पहन के क्यों जाऊँ? मैं चप्पल पहन के जाऊँ? एक पुलिस वाला जा रहा है, बोले मेरे मेरे यूनिफॉर्म देना, बोले क्यों? अरे बोले ये लोअर पहन के चले जाओ, बोले नहीं, पहले चले जाओ ना, लोअर पहन के चले जाओ। ऐसे लोअर पहन के पुलिस वाला पुलिस सेवा नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? सही बात है। उसी प्रकार से अब आर्मी आर्मी लगा लो। अगर पुलिस वाला, सुनो, ट्रैफिक पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाले एक लोअर में खड़ा हुआ है, लोअर बनियान पहन के खड़ा हुआ है, कैपरी पहन के खड़ा हुआ है, चप्पल वाल पहन के ऐसी, और वो अपनी सेवा निभा रहे हैं, तुम सुनोगे की बात? नहीं सुनेंगे। क्यों? उसमें नहीं है ना, हम्म, सादे कपड़े में है। हाँ, तो जब जब भक्त भी सादे कपड़े में होगा तो यमराज भी उसे मार देगा एक्सीडेंट करके, है ना? ये तो होने वाला है। तो भगवान कहते हैं जब हर स्थान पे एक पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म में होता है, आर्मी वाला भी यूनिफॉर्म में होता है, वकील भी काले कपड़े पहनता है, एक डॉक्टर भी सफेद वाला कोट पहनता है, स्कूल में तुम जाते हो वहां भी तुम यूनिफॉर्म करते हो, विवाह होता है तो भी तुम अपने अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हो, नहीं पहनते क्या? पहनते हैं। लड़की भी दुल्हन पहनती हो, वैवाहिक वस्त्र अलग पहनती है, पहनती नहीं पहनती है? पहनती। लेकिन जब मेरी बारी आती, भगवान कहते हैं जब मेरी बारी आती तो तुम सारी गुना भाग लगा देते हो कि मन चंगा कटौती में गंगा, कपड़े कपड़े पहनने से क्या होता है? सारे स्थान पे तुम्हारा मन चंगा, वहां तुम्हारा मन, वहां तुम्हारा मन चंगा नहीं था, मेरी भक्ति में आती तुम्हारा मन चंगा हो, ये पाखंड क्यों? तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें सुधारना है। हम्म? हमें ये चीज सुधारनी है। सुधर जाए, सुधारने नहीं है, ये कृपा करते हैं, हम कौन सुधार सकते हैं? ये मत बोला हम सुधारे नहीं, अपने आप से, अपने आप से होने लगता है। जब भगवान के वचन है ना, इसमें लिखा था ये भगवान के वचन शाश्वत ज्ञान, और समझाने वाला कुछ है, सबसे में आने लगते हैं, अपने आप से अंदर से लगता है नहीं चलो बहुत हो गया पाखंड, अब हमें पाखंड नहीं करना है, बेहरू पे नहीं बनना है। सही बात है, हर जगह तो हमें यूनिफॉर्म कोड लगा हुआ है और यहाँ पर नाटक कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं 16 करोड़ बच्चे, यदि हम गुरुकुल खोले जाते हैं आज, अब ये जगह पूरा मुरादाबाद चमका रखा है, इससे कुछ फायदा हो जाएगा देश का? कुछ नहीं हो सकता। लाइटिंग लगवा रखी है, रेलिंग से लगवा रहे हैं पत्थर, ये सब बकवास है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की डेकोरेशन को रोक दिया जाए, ये फ्लाईओवर्स ब्रिज बना रहे हैं इनको रोक दिया जाए, जो भी मंदिर निर्माण हो रहे हैं ना वर्तमान, राम मंदिर था वो हमारी अस्मिता का प्रश्न चिन्ह था, हमारी लाज की बात थी, उसका अत्यंत अनिवार्य है, कश्मीर का मिलना वो हमारी अस्मिता की बात थी, किंतु हम भारत तक सीमित न हो, हमें भारत देश से इतना लेना देना नहीं है, मुझे भारत देश से इतना लेना देना नहीं है। नहीं है, मेरी पृथ्वी पूरी माता है, मुझे पृथ्वी से भी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? भूमि रापु नल वायु खमन बुद्धि रेवचा, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन सबसे मुझे लेना देना कि सब मेरे भगवान के रूप में, मंगल ग्रह तक भी सनातन का ध्वज फहरना चाहिए, संपूर्ण धरती पर सनातन ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सनातन ही होना चाहिए। पूरी धरती हमारी है कि नहीं? ये पूरी धरती है, हाँ। ये इतना सा जो 6 बन रहा है 6, ये भारत है, और तुम भारत में घूम रहे हो, हमारा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे प्रभु जी हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, पूरी धरती ही तुम्हारी सनातनी है, इसे ये छोड़ दो, तुम इसकी सोचो, इतनी बड़ी धरती की छोड़ दी तुमने। सही बात है। तो इसलिए 16 करोड़ बच्चे, यदि आज पता क्या होना चाहिए था, ये ब्रिज फ्लाईओवर ये बन रहे हैं, सब चीजें गुरुकुल बनने चाहिए देश में, और गुरुकुल कैसे चले? शाश्वत विधि से चले। किस विधि से? शाश्वत विधि। वो विधि हम बताएंगे। क्या विधि है? विधि में मुख्य रूप से क्या है? वास्तु वेशभूषा, वास्तु वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, ये 6 चीज ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने के बाद भी इनको पालन करे। आज हमारे गुरुकुल में क्या होता है, बच्चा पढ़ता तो गुरुकुल में है, जैसे घर में आएगा तो अपनी वेशभूषा त्याग देता है, वो भगवान को भी त्याग देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गुरुकुल के हैं जो पढ़े हैं और घर पे आए हैं ना, वो अच्छा बताओ पंडित जी हैं, क्यों आए? कि अन्य जो गुरुकुल विद्या सब
दोषी वो है, दोषपूर्ण है, गलतियां हो चुकी उनमें, क्योंकि उनमें जो पढ़ाने वाले आचार्य है ना, वो अपने घर पर जाकर भी कोट पैंट या पैंट शर्ट पहन लेते हैं। वो अपने घर पर जाकर के भी कुकर्म कर लेते हैं, बीड़ी सुट्टा सुलभा खा लेते हैं, अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहा किंतु अधिकांश ऐसा होता है। वो अपने घर पर भी जाकर के मूलभूत सिद्धांतों की तोड़ देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? आज विवाह कार्यक्रम हो रहा होता है तो एक पंडित जी जो सामान्य अपने चाचा मामा के विवाह में जा रहा होता है, चाचा मामा के लड़के के विवाह में जा रहा होता है, तो पैंट शर्ट कोट पैंट पहनता है। लेकिन जब वो पंडित जी तुम्हारे किसी विवाह को करवाने के लिए आएगा तो ऊपर कुर्ता और नीचे धोती पहन के आता है। पाखंड है। तो ऐसे ही पाखंडी पंडित जी से वो विवाह सफल होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि जब वो अपने घर पे जाए तो कोट पैंट पहनता है, पैंट शर्ट पहन लेता है, जींस टी शर्ट पहन लेता है। और जब तुम्हारे उसने तो एक धंधा बना रखा है, क्या बना रखा है? धंधा। एक पंडित से हुई थी मेरी बात, ये पैंट शर्ट पहनते हो और तुम ये चीजें वो करते हो तो हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो उससे मेरी मुठभेड़ हो गई थी। हमने मुठभेड़ नहीं करनी, अभी हमें पहले से मुठभेड़ नहीं। बहुत सारे भागवताचार्य, कथा करने वाले बड़े बड़े साधु संत सन्यासी ऊपर के सिला वस्त्र पहन रहे हैं, जिसमें योगी जी भी एक है, और नीचे क्या, धोती पहनते हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने केवल आपात धर्म के लिए अनुमति दी है। किसके लिए? आपात धर्म है ना, आपातकाल। लेकिन उनके पास जब इतनी टीम है तो तुम्हें तो धोती पहननी चाहिए, संन्यास ले लिया। अब आ गई ना सारी बातें। 13 किलो, जिस दिन हम उमरी चौराहे से आ रहे थे तो 26 किलोमीटर का इलाका बंद था। योगी जब जी आते, वो गाड़ी तो 30-40 काफिला गाड़ी की, एम्बुलेंस अलग थी। फायर ब्रिगेड अलग होती है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से अलग सुरक्षा होती है, स्नाइपर्स अलग होते हैं। तो और हर जगह आर्मी खड़े, तो तुम्हें कौन सी आपदा है? तुम्हारे ऊपर कौन सा, तुम तो और के लिए आपदा बन जाओ। और हमारे लिए आपदा थी उस दिन। हाँ। हम उमरी से आ रहे थे तो पैदल चलते चलते हमने पीछे से योगी जी को देखा, पुलिस वालों ने हमें भगा दिया कि चल भाई यहाँ से निकल। हाँ, हो गया। और फिर से हम 5 किलोमीटर पैदल घूम के गए। हाँ। गाड़ी बंद, तो इसलिए मैं ये कहना एक चाहता हूँ। आदमी के लिए 10,000 आदमी परेशान। हाँ, चलो उनकी भाई तो योगी जी तो मैं थोड़ा ठीक मानता हूँ कि वो सनातन के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ जो अभी अपनी परंपरा है। हाँ, चाइल्ड लेबर जो चल रहा है, इस चाइल्ड लेबर को रोकने पे क्यों नहीं ध्यान दीजिए जैसे। अच्छा, अब आगे बढ़े हैं। हाँ, आगे ठीक खत्म है, करें जल्दी से हाँ जल्दी। देखो, यहाँ पर ये इसके सरकारी आंकड़े, यूनिसेफ आंकड़ा और विकिपीडिया का, कि 16 करोड़ बच्चे है। चाइल्ड लेबर है। अब आते हैं ये इंटरनेट तो कॉमन सी, ये तो पता ही है। इंटरनेट एडिक्शन कितने, इसका है 21 करोड़ व्यक्ति इंटरनेट से आदी हैं, जो रात को सोते सोते भी इंटरनेट चलाते हैं। नींद आ रही होती है लेकिन आंखें टिमटिमा रही, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। और एक मोबाइल खत्म हो तो दूसरा हो, चार्जिंग की 3-3 4-4 सुविधाएं, जबकि होना ये चाहिए रात को बिस्तर पर जाने से 2 मिनट पहले ही मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दें, अलग, बिल्कुल अलग। बोले इमरजेंसी में किसी मोबाइल आ गया, अरे भाई जब आ गया तो ठीक है, उठा लेना किसी का। सबको बोल दो उसको पता इमरजेंसी होती है, कोई प्राण संकट आ रहा हो तो ही फोन किया जाए, अन्यथा फिर तुम 2-3 बार अनावश्यक बातें करने के लिए करोगे तो हम उठाएंगे नहीं। फिर मेरे पास फोन नहीं आता अभी तक, मेरे पास कोई फोन ही नहीं करता है। तो 21 करोड़ व्यक्ति क्या है इंटरनेट का, हाँ, बच्चे, जिसमें से बच्चे, मासूम बच्चे आज भी हैं। हाँ, सब है। अब आते हैं ये वाला, इसे देख लेते हैं। ये क्या है? असफल शिक्षा प्रणाली। क्या है ये? असफलता शिक्षा प्रणाली। इसका अर्थ क्या है? ये जो इंजीनियरिंग में जो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है भारत में, होती है आईआईटी। ठीक है। शेमफुल अप्स इन डांस बाय आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स। ये आईआईटीएंस साधुइयाँ हैं, विद्यार्थी हैं ये। इनकी जंघाएं दिख रही हैं, इनके पेट दिख रहा है, इनका वक्ष स्थल दिख रहा है, नग्न दृश्य दिख रहा है। और ये स्टूडेंट्स जब ऐसा भद्दा नृत्य करेंगे तो सामान्य जनता का क्या होगा? ये सबसे टॉप इंजीनियर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं, जो हजारों लाखों में कोई छटके जाते हैं, यहाँ पर टेस्ट क्रैक नहीं हो पाता ना आसानी से। तो इतने इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां जब ऐसे नग्न दृश्य करें, नृत्य कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए इतनी पढ़ाई की आवश्यकता है? वैसे नंगा कपड़े उतार दो, कहीं विनाश चालू कर दो, बियर बार हो जाकर। सही बात है। तो ये पढ़ाई हमारी फेल हो रही है, इसे पढ़ेंगे जी। ये दोनों लड़कियां थी, क्या थी दोनों? लड़की। जयपुर। A teacher in Rajasthan changed her gender and married her own students। अर्थात ये दोनों लड़कियां थी, इनको प्रेम हो गया आपस में, तो इन्होंने सोचा कि मैं तो लड़का बन जाऊंगी, तू तो लड़की है ही, तो हम दोनों में आपस में विवाह कर लेंगे। टीचर ने अपने विद्यार्थी से ही विवाह कर लिया। टीचर ने अपने विद्यार्थी से विवाह कर लिया। टीचर एक पिता के समान होता है। किसके समान होता है? पिता के समान। पिता के समान होता है। अब इन्होंने ये लड़की थी, ये लड़का बन गया, ऐसे बल। ये टीचर थी। हाँ। और ये जो पढ़ने वाली, ये स्टूडेंट थी, दोनों लड़कियां हैं ये। हाँ। इन्होंने अपने जेंडर चेंज करवा लिया। अच्छा। ठीक है, बाय जेंडर की नहीं बात है, गुरु शिष्य संबंध की।
गुरु अर्थात माता पिता के समान होता है, और तुमने अपनी संतान से इस विवाह कर लिया, हाँ, ये तो तो अपमान। असफल शिक्षा प्रणाली, ये तो देखो हमारे उसमें भी हुआ। सुनो पहले से देखेंगे, सुनोगे। अब देखेंगे इसको, ये क्या लड़ाई चल रही है, 12वीं 10वीं के बच्चे हैं, हाँ, पत्थर ले रखा है हाथ में, रोड पे लड़ रहे हैं ऐसे, ये सब क्या चल रहा है? अधर्म। असफल शिक्षा प्रणाली। इसको सुनेंगे। एक मुस्लिम बच्चा था 8-10 साल का, इसने एक हिंदू बच्चे को गोली मार दी, अपने स्कूल के बच्चे क्लासमेट को। देवराज वाज मर्डर्ड बाय हिज क्लासमेट अनार्य, अनार्य माने मुस्लिम से ईसाई, मार दी इसने। मुसलमान थे। ये हिंदू था। और छोटे से मुस्लिम बच्चे के मन में ऐसा ऐसा ये द्वेष भर दिया गया, और हम बोल रहे हैं धर्म बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आपको दिखाते हैं ना, नहीं देखो हमारे माध्यम से धर्म पूरे संसार में बढ़ रहा है, बढ़ कहाँ रहा है? ये क्या चल रहा है बताओ? मांस मदिरा। चल रही है। और इनकी आयु क्या होगी? हाँ, मेरी उम्र की है। हाँ 18-19 साल की लड़कियां हैं सब, और ये स्कूल का ट्यूशन सेंटर कुछ ऐसा है। इसे सुने, 19 years old kills parents sister by scolding him, injuring students, stabbed each victim multiple times। ये जो माता पिता और इसकी बहन थी, इसको टोकते थे, बेटा पढ़ ले भाई, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। 19 साल का लड़का था ये, क्योंकि जैसे तैसे उन्होंने कर्ज वर्ज लेकर इसको बच्चे को एडमिशन करवाते इंजीनियरिंग में, हाँ, सही कि है। मेरे बेटा इंजीनियर बन जाएगा। बन जाएगा। इसको बुरा लगा, तो इसने क्या किया, अपने माता पिता और अपनी सिस्टर को मार दिया। क्यों? टोकने के कारण से। तो ये शिक्षा प्रणाली कहाँ चली गई? अब आते हैं एक मुख्य बिंदु पर, मुख्य सभी हैं, कन्वर्जन बाय डिसेप्शन, धर्मांतरण। यहाँ पर समझेंगे इसको, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। जो नीला रंग है, ये नीला रंग ईसाई को दर्शा रहा है, ये हरा रंग इस्लाम को दर्शाता है, ये पीला रंग बुद्ध धर्म को दर्शाता है, और ये जो भगवा रंग है ये हिंदू धर्म को, ठीक है। सबसे अधिक रंग कौन सा दिख रहा है? नीला। तो सबसे अधिक क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद उसके बाद हरा, दिख गया हरा। हाँ, उसके बाद पीला, पीला यहाँ, पीला यहाँ, तो ये पीला किसका है? बुद्ध। हाँ, चलो, बुद्ध धर्म तो हिंदू का ही है। हाँ वो तोड़ दिया। हिंदुइज्म कहाँ है? केवल भारत में, और भारत पूरा नहीं है, तो गलत दिखा रखा है। अब इसके आंकड़े यहाँ देखेंगे। एक बात बताओ, पहले पूरी धरती पर, पूरे धरती का नहीं, हाँ, पहले पूरी धरती पर सनातन धर्म था, हाँ, सही है। और अब पूरी धरती पर क्या है? ईसाई धर्म और हम कह रहे हैं धर्म बढ़ रहा है। तो अब आइए यहाँ पर देखो, क्रिश्चियनिटी कितने परसेंट है पूरे संसार में? 31%। 31%। इस्लाम 23%। 23%। ये पता नहीं क्या अनअफिलिएटेड, ये 16%। ये बुद्ध आया, पता नहीं जो भी। हिंदुइज्म कितना परसेंट है? 14% मात्र। 14%। क्रिश्चियनिटी की कितनी जनसंख्या है? 2 अरब, ठीक है, 17,28,04,407। 2 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। हाँ मतलब हिंदू कम है। और इस्लाम कितना है? देखो 1 23। अरब 59 करोड़ 81 लाख, हाँ इतने। और हिंदू कितना मात्र? 1 अरब 32 करोड़। कितना है? 14%। 14%। और तुम ये सोचो, और क्या कह रहे थे ये रिकॉर्ड होगा, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। मतलब ये कि इस्लाम सबसे अधिक बढ़ने वाला धर्म है संसार में। एक कंप्रेहेंसिव रिलीजियस फोरकास्ट फॉर 2050 बाय द रो रिसर्च सेंटर प्रेडिक्ट्स दैट द ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन विल ग्रो एट ए फास्टर रेट देन द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ये कहने का मतलब ये है कि सन 2050 तक मुस्लिम जो है वो क्रिश्चियनिटी को पार कर देंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये नीला नीला, तो नीला नीला क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। सब हरा हो जाएगा। तो ये तो वैसे कम हो जाएगा भगवा तो। और हम क्या बोल रहे हैं? धर्म बढ़ रहा है। अब उनके मुख पर ये तथ्य फेंके जाए, ये क्या है, ये धर्म बढ़ रहा है, तो ये क्रिश्चियन और इस्लाम में कहाँ से बढ़ रहा है? तुम नचवा रहे हो इनको भगवान की भक्ति में, तुम क्या, और उनको संन्यास दिलवा रहे हो। इस कहाँ लिखा हुआ है सब काम, इन सब कर्मों के लिए? उनको सॉल्यूशन क्या है इसका? ये क्या है सॉल्यूशन? तो आज के लिए इतना ही काफी है। अधिक हो जाएगा ना, इसलिए समस्या हो जाएगी। या तुम बताओ। बस तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ें।
तो अब कुछ बुद्धि में आया, एक पहले बताओ जो हाँ, मैंने बुद्धि में तो आया।